प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कलशानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। अगर अपने परनाले नाना बनाए होते, हाँ, पहली बरसात में बम बम भोलेनाथ हो जाती, बम बम भोलेनाथ। उनका डमरू बज जाता, सारा पानी अंदर छत में बैठ जाता, बच्चे डमरू बज जाता भोलेनाथ का। तो आपने परनाले बना दिए, जोर की वर्षा होते। आज देखा अपने हाल, वो परनाले जोर जोर के बहते रहे, छत पे पानी गिरता रहा, लेकिन अंदर नहीं मरया, पानी बाहर निकलता रहा। इस तरह गम आया, इन दो आंखों के परनालों द्वारा बाहर निकलता गया। ये तो परनाले गए, कब? जबकि हमारे में गम आता, ये छाती इतनी गर्म हो जाती है, ये परनाले उस गम को बहाते रहती है, कम होता रहता है। चाहे शरीर प्यार हो चाहे बहरी, शाबाश 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 शाबाश। शरीर के प्यार में भी वो हमारे बाजारों में हमारे पैसे खाली करने आते थे। कोई वो ढोले ढूले गाते, तो मैया गाते, तो हीर गाते। तो मुझे अपने की एक लाइन याद है जो मेरे मन को चोट पहुंचा गई। लोकां दी रोन अखियां, वो साडा रोंदा ही दिल माया। माया कभी तो आ जाना, रोग तो पखंडी होती है, मिर्चा लगा के रोती है, थूक लगा के रोके। तो मेरे तो मन रो रहे हैं, और सही में तो रोता ही मन है। लोकां दी रोन अखियां, साडा रोंदा ही दिल माया। बिल्कुल सारा तो मन करता है। तो जिसका मन तवाज़ुन बना रहा, वो भक्ति कमा गया। ये पकड़ लो पॉइंट। जो अपने मन के तवाज़ुन को खराब नहीं करता, लोक परलोक दोनों बना जाएगा। वो मेरी बेटी अपना लोक भी बना जाएगी, परलोक भी। और वो लोक भी नहीं बना सकेगा जिसके मन का तवाज़ुन बात बात में बिगड़ता। ऐसा क्यों गया, वैसा क्यों गया, ये क्यों बन गया। ये नास्तिक गंदे गैर बीते इंसान, भगवान की नजरों से गिरे हुए इंसान ऐसी बकबक करते हैं। और परमात्मा के प्यारे जो मिल जाए लेकर वही हाथ जोड़ देते हैं। ठीक है मालिक, जो कर रहे हो मेरा कल्याण इसी में है। मैंने पुरुषार्थ किया है, मैं आपके दरबार में देनेदार नहीं बनूंगा। आपने मुझे यही आज्ञा दिया, तुझे काम करना गए ओ मर्दे कर्मणीय अधिकार आते। मेरा और आपका अधिकार पुरुषार्थ करना। आगे जाने हमारे इष्ट देव, जाने हमारे कृष्ण। और तर जाओगे जीवो अगर ये न भटका तो। अब नहीं भटकेगा। ये एक अटल नियम है कि जिसने लोक परलोक बनाना है वो मन को टिकाए रखे। और मन कब टिकता है? जब हम कोई वासना, कामना, इच्छा न रखें, केवल कर्तव्य कर्म सामने हो, ये मैंने करना। फिर 2 दिन बाद कर्तव्य कर्म और होगा, 4 दिन बाद कर्तव्य कर्म, ठीक पूरा करो। वो देखो कृष्ण आपके क्या करेंगे, तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, नजी डगमगा उसकी तकमील कर। देखो तुम्हारा फर्ज समय अनुसार, मैं लग गया मेरे प्रभु, अब आप जानो। शाबाश, मैं लग गई मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, ओ मेरे सर्वस्व, मैं लग गई, लो अब आप जानो। शाबाश। ऐसे जीव लोक परलोक दोनों बना जाएंगे, क्योंकि अंदर वाला बिगड़ेगा नहीं। जिसका अंदर वाला बिगड़ा गया, ये दुनिया है उसकी, ये भगवान ने शाप दे दिया कि जा दोनों जहानों से मारा जा। जिसने इसको भटका लिया अंदर वाले को, और जिसने इसको टिका लिया, हाय, दोनों जहां उसके बन गए। लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। नहीं तो हमारे हिंदुस्तान की ये आवाज है, हिंदुस्तान के मनोविज्ञान की आवाज है, क्या माया मिली ना, दुविधा में दोनों गए।
माया मिली ना राम। राम का मतलब परलोक, माया का मतलब ये लोक, ना लोक के रहे ना परलोक के रहे। जाओ घर में कुछ खाओ पियो, कोई मेहमान आए उससे बातचीत कर लो, और फिर सोने से पूर्व जैसे मैं चौकड़ी लगाए बैठा हूं, इसलिए चौकड़ी लगा के सोचना क्या मेरा जीवन इसी तरह कट रहा है ना, क्योंकि मैं परलोक बनाना चाहती हूं। मेरा जीवन इस तरह जैसे बाबा जी ने अपने मुख से कहा और भगवान ने कहलाया, मेरा जीवन इसी तरह कट रहा है ना, मेरा अंदर वाला ठीक रहता है ना, उसमें बेचैनी बेकर बारी तो ही ना होती सब। अब आप देखोगे हर समय प्रभु का चिंतन, इधर जो फर्ज है वो भी आप पूरे कर रहे हो, लेकिन भटक के नहीं, हाय उलझ के नहीं, सुलझ के। जिसका मन टिका हुआ है वो सुलझ के कर्म करता है, जिसका मन भटका हुआ है वो उलझ के कर्म करता है। और उलझे हुए मन से न लोक बनता है न परलोक बनता है। सुलझे हुए मन से दोनों लोक बन जाती हैं, उलझे हुए मन से धोबी का कुत्ता, आगे आप बोलो, धोबी का कुत्ता है, इस दुनिया का कुत्ता, न लोक का न परलोक। जिसका मन भटक गया और जो अपने लियाकत से इस नियम के अनुसार मन को नहीं भटकने देता है, वो लोक का भी बन गया परलोक का भी बन गया, दोनों लोक बना के गया। ये आप कल्याणकामी है। ये एक अटल नियम पकड़ लो बालक का, पकड़ ले मेरी बेटी। तो ये आम के आम गुठलियों के दाम, ये भी बनता गया वो भी बनता गया। कितनी मौज की बात, वाह वाह, कितनी मौज की बात है, कितना अच्छा, शाबाश। अगर नहीं इसको अपनाया हुआ, अभी अपने जिगर में, मन में, बुद्धि में बिठा लो, क्योंकि आप कल्याणकामी हैं। आप कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके इस जहान को छोड़ना चाहते हैं। तो ये बिठा लो नुक्ता भगवान का, ये अटल नियम। क्या तुझे काम करना गई ओ मर्दिकार, वो मेरे प्यारे भगवान कहती हैं, तुझे कर्म करना है, फल पर नजर न रख, मेरे पे नजर रख। भाई वो मैं कुर्बान हूं, मेरे माल का मैं कुर्बान। भगवान कहते फल तो बदलते रहते हैं, उसे तृप्ति नहीं होती, मेरे पे नजर रखेगा तेरी पूरी तृप्ति हो जाएगी, फिर हमारा जन्म मरण नहीं होना। जरूर जाके आज सोने से पहले चौकड़ी लगाते हुए विचार कर लेना कि इस नियम को मैं अपनाए हुए हूं ना, इसी नियम से लोक परलोक बन जाता। मेरे देख रहे, मैंने लोक को नहीं बनाना, मेरे सामने परलोक ही परलोक है। आपके सामने दोनों लोक है, लोक भी है परलोक भी है। आपको बड़ी मेहनत मारनी है, मुझे केवल परलोक के लिए करना पड़ा, लोक के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बच्चे। हमें धी देनी नहीं, दो लेनी नहीं, ना कोई मेरी धिया पुत्र बैठी है कि मैंने धी देनी है और किसी की धी लेनी है, वो भी कोई नहीं। मेरा तो मन बुद्धि है, भगवान के दाईं ओर मन रख दिया है, बाईं ओर बुद्धि रख दिया है, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला चल। पर आपको तो बहुत कुछ है, जहान से ही मतलब है, भगवान से ही मतलब है, इसलिए आपको मेरे से ज्यादा मेहनत मारनी पड़ेगी। जुटना तरीका ये है, मैंने भी यही तरीका किया, आप भी ये तरीका करके तर जाओ। तर जाओ मेरी बेटी। आपने कई बार हरिद्वार में देखा होगा, एक ही बेड़ी के अंदर क्या साधु भी बैठेंगे, गृहस्थी बैठेंगे, और गंगा के परले पार पहुंच जाती है ना। एक ही गीता के ज्ञान को मेरे जैसे भी अपनाए और गृहस्थी भी अपनाए, दोनों परले पार, दोनों ही तर जाएंगे। अपना लो, अब अपना लो, शाबाश। आपका कल्याण ही कल्याण, आपका भला ही भला, आपकी बेहतरी भी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। देवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः।
वसुदेव सुतम देवम कंचानु मर्दनम देवकी परमानंदो कृष्णवन जगत गुरुम कृष्णवन जगत गुरु श्री कृष्ण चरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण। अहो भाग्यशाली कल्याण कामिनी देवियों, बड़भागी, गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और ऐसे सुहावने मौसम में बैठे हुए अपने आने का लाभ उठाएं। एकाग्र में देवियों, कोई गिला शिकवा शिकायत अपने भगवान को न दो। सृष्टि उनकी, हम उनकी, जो कुछ कर रही है ठीक है। जितनी वर्षा हुई वो जाने, उनका काम जाने। जैसे घर में पिताजी जो करते थे ठीक है, पिताजी परम पिता जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अपने मन को शांत रखिए। मैं कल कह रहा था, लेकिन भगवान जी की इच्छा नहीं हुई और समझा न सका। सुनिए जरा भगवान जी के अटल नियम। सृष्टि बनाने वाले तो वही हैं और पालन करने वाले भी वही, रचयिता भी वही और पालन करता है वही। दो शब्द पकड़ लो, रचयिता सृष्टि को रचने वाले और पालन करता माँ बाप बन के इनका पालन पोषण करने वाले। जनरेटर एंड ऑपरेटर, जनरेटर भी वही है, ऑपरेटर भी वही है। बिल्कुल उन्होंने कुछ, मेरी देवियों मेरे सज्जनों, अटल नियम बनाए। अटल शब्द है जो टाले ना जा सके। जैसे दिन के बाद रात होगी, अटल नियम है। कोई क्या दिन ही दिन रहे, ये तो आप जानते होगा ही नहीं। कोई क्या चांदनी रात 4 दिन रात करे, ये कभी होगा नहीं। क्या कहेंगे, तो अटल नियम है, आपके अनुसार नहीं हो सकता। तो फिर किसके अनुसार हो? भगवान के अटल नियम के अनुसार होगा। आज तो जरूर एकाग्र रहना, बल्कि रोज भी आप रहती हैं, पर आज मैं एक विशेष बात देने आया हूं। भगवान की सृष्टि किन्हीं अटल नियमों के आधार पर चल रही है। चलाई जा रही है ना बोला करो, चल रही है, वो खुद चला रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश उनके हेल्पर, उनके असिस्टेंट है, उनके सहायक है। जैसे आप 2 भाई हैं, पिताजी के आप राइट और लेफ्ट हैंड हैं, अर्थात सहायक, असिस्टेंट, हेल्पर। ये सब देवी देवता भगवान के हेल्पर, भगवान की सृष्टि में उनकी सहायता कर रही हैं अपने अनुसार। हाँ नहीं, जैसे भगवान जी ने उनके जिम्मे ड्यूटी लगाई है उसके अनुसार। अपने आप कोई कुछ नहीं कर सकता। कई मेरी देवियां बोलती हैं अपने आप करते जा रहे, नहीं, अपने आप नहीं कर सकते, उनके इशारे पे नाचते। हर एक देवी, हर एक देवता के जिम्मे मेरे प्रभु जी ने सुनिश्चित रूप से कार्य लगा रखा है। मैं शब्द लगा रहा हूं अपनी भाषा में, सुनिश्चित, डिसाइडेडली। उसमें किसी और को दखल नहीं। उन पे हुक्म चलाने, उनके हुक्म पे हुक्म है। क्या कवि कमाल करता है, उनके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं। मानते जाना, ना तो खड़े होकर मेरी जुबान में लगाम दे देना, मैं चुप कर जाऊंगा। तो मैं इतनी बात हर एक मैया, बेटी, बुजुर्ग और अपने उपस्थित भाई के मन में बिठाना चाहता हूं कि भगवान सृष्टि चला रही है, कोई शक नहीं बाबा, और किन्हीं अटल नियमों के आधार पर चला रही है। जब कोई नलायक, मूर्ख, रजोगुनी, तमोगुनी, लोभी, हंकारी
भगवान के नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है, भगवान उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आपका पुराण साक्षी, हिंदुस्तान का इतिहास साक्षी। आपके 18 पुराण हैं, वो साक्षी हैं, और आपका भारतीय इतिहास साक्षी है। जिसने भगवान के झंडे को नीचा करने की कोशिश की, वो खुद हमेशा के लिए ही तबाह हो गया। रामायण, महाभारत भगवान के अटल नियमों का साक्षी दे रही है, गवाही दे रही है। सुनो मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, तो हमारे जैसों का काम उन्हीं अटल नियमों को प्रकट करना। गीता का काम अटल नियमों जो शरीर संबंधी है, मन संबंधी है, बुद्धि संबंधी है, सृष्टि संबंधी है, इनको प्रकट करना है। अच्छा, ऐसे स्थान क्या है उन्हीं नियमों पर प्रकाश डालने के लिए और आपको चेतावनी देने के लिए, क्योंकि आपका सारा दिन संसार के धंधों में गुजर जाता है और हमारा, मेरे जैसों का सारा दिन सारी रात भगवान की नियमों को रिसर्च करने में गुजर जाता। मैं तो मियां मिट्ठू बन के कहूंगा, भगवान करे मेरे जैसे हर नगर के ऐसे बार स्थान में रिसर्च करने वाले हो जिनको कोई चिंता ना हो, ना उनका रन हो, ना उनका कन्न हो, ना कोई जिम्मेवारी हो, पूरा रुपए दिन रात भगवान के लिए लगे हुए हो और जनता को वो रिसर्च करके बताएं। हर एक नगर में होने चाहिए। प्रभु की इच्छा नहीं, एक अंबाला में है जो मेरे महाराज जी ने शहर के बिल्कुल बाहर ऐसा आदर्श स्थान आप सजनों देवियों के लिए बना रखा है। तो हमारे जैसे मैं क्या कह रहा हूं, उन्हीं अटल नियमों को प्रकट करते हैं। अब पहले ये मन में रखो, मैं आगे चलूं। भगवान के नियम अटल है, कोई भी उन्हें तोड़ नहीं। अटल का मतलब कोई उन्हें टाल नहीं सकता, कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। यदि कोई अहंकार के मारे तोड़ने की कोशिश करता है तो भगवान का अवतार हो जाता है, या भगवान किसी द्वारा उनको नाश कर देती है, उनको मिटा देती है। नियम चलते रहते हैं क्योंकि सृष्टि इन्हीं अटल नियमों के आधार पर चल रही है। और गीता जी में उन्हीं अटल नियमों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और अपने सामाजिक रूप से प्रकट किया गया। हमारे जैसे श्रद्धालु, ये श्रद्धा का शब्द कितना छोटा है और अर्थ कितने गंभीर है। श्रद्धा का मतलब हमें अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। किस रूप में? श्रद्धा और भरोसा किस रूप में? इसी रूप में कि जो भगवान जी ने नियम बनाए हैं, मेरा कल्याण उसी में है। मैं अपना नहीं कह रहा, हर एक यही व्यक्ति कहेगा मेरा कल्याण उसी में है जो भगवान जी ने अटल नियम बनाए हैं। मेरा कल्याण उसी में है। उन अटल नियमों को जानना, अपना लेना, इसको एक शब्द में श्रद्धा कहते हैं। क्या मुझे अपने भगवान पर श्रद्धा है? क्या मतलब? भगवान के चित्र की श्रद्धा, भगवान की गीता पर श्रद्धा है? नहीं, जो भगवान ने गीता में प्रकट किया है उस पर श्रद्धा है और उसको अपनाने में श्रद्धा कि मेरा बेड़ा गर्क है, अगर इन नियमों को जानकर मैं अपनाता नहीं तो इसको श्रद्धा कहेंगे। सुनो मेरे भोले भाले गृहस्थ आश्रम में रहने वालों जीवो, ओ मेरी भोली भाली डबल रोटियों, मेरा एक एक श्वास आप ही के लिए गुजर रहा है। इस बात को भली प्रकार अपने मन में रख लो। उन्हीं अटल नियमों को जानना हमारे हिंदुओं को पता नहीं किसने छाप दे दिया कि मंदिर में जाकर प्रणाम कराते हैं। बस यह एक पंडित जी या पुजारी जी टूटा हुआ पतासा देते हैं जिसमें 2 कीड़ियां बैठी हैं, या थोड़ा सा चनामा दे देते। इससे क्या बनेगा? इससे कुछ नहीं बनने वाला। मैं आपकी कसम खा के कहूंगा, जब तक भगवान कहती है जो मेरी शिक्षा के अनुसार, मेरे उपदेश के अनुसार जीवन बनाएगा नहीं।
वो गीता आपको बार बार कह रही है, जो है मेरी तालीम पर कर, न भूलना न भूलना न भूलना। वो मेरे बुजुर्गों, वो मेरे जवानों, वो मेरी माताओं, वो मेरी लाडली बेटियों, न भूलना भगवान की कदर किसमें, भगवान के नियमों को जान के अपना लेना। ये जो अनुभव मेरे प्रभु जी ने मुझे करवाया है, मेरे अनुभव का आप लाभ उठा लो। जैसे हम कहते, जो पिताजी ने कमाई की है, उस कमाई का आप पढ़ो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान बनाओ, अच्छा खाओ पियो। तब पिताजी ये कमाई का लाभ है। बीमारी है, बीमारी पे लगाओ, वरना पिताजी कमाने का मतलब ही क्या। कभी कभी मेरे जैसे नालायक बेटे पिताजी को कह इनकार कर देते, तुझे 5 रुपए चाहिए, नहीं तो फिर आप कमाते क्यों है, फिर फिट्टे मुंह तेरा। मेरे फिट्टे लाने तो बड़ी पिताजी की गाय है, उनके चर्चित शब्द थे, पिताजी कमाते गिरा हमें देते, तो किस लिए कमाते हो, तुमने ऐसा ना कहा, आप इनकार न किया करो, हम आपको नहीं कहेंगे ऐसा। इसी तरह जो भगवान ने नियम बनाए हैं, उनको प्रकट करके आपको बताना, तो फिर भगवान के प्रति श्रद्धा करना। श्रद्धा का मतलब मत्था टेकना नहीं होता। श्रद्धा के प्रति ये कि जो भगवान ने कहा सुनो, मेरे गुरु ने मेरे में एक बड़ी अच्छी तब्दीली लाई। श्रद्धा का मतलब है उनके उपदेश को अपनाना। मेरे गुरुदेव जी के इन शब्दों ने मेरे पर बड़ा असर किया। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, किसी का आदर करने का मतलब उसकी आज्ञा मानना। है 2 शब्द कितने अच्छे, आज्ञाकारी, आदर करने वाले का मतलब आज्ञाकारी। ये मेरे हिंदू भूलते जा रहे हैं, ये मेरी हिंदू बेटियां भूलती जा रही हैं। हम भगवान का आदर तो करते, किस रूप, मत्था टेक लिया, ताल खड़का दिया, नहीं मेरी देवी। ये तो जो ताल खड़काना, मंदिर में जाना, मत्था टेकना, ये तो हमारी शिष्टाचार है, जिनको अंग्रेजी बोलती है इंडियन मैनर्स। ये हमारी मैनर है, शिष्टाचार है, उर्दू बोलेंगे अदब है। ये तो बड़े का अदब करना। लेकिन ये नहीं होता। पिताजी को जाकर मैंने प्रणाम किया, चरणों को मैंने स्पर्श किया, उनका आशीर्वाद लिया, बस। ये पिताजी नहीं, दिन में जो कहेंगे मेरी जबान करते अगर मैं इनकार करूं, ये पिताजी ये कदर क्या कहे, जो दिन भर में कहे काका बाजार जाना, जी पिताजी, पिताजी जो भी कहे, बेटी बेटे जी पिताजी आप कहो, ये वो देखो ध्यान दो मेरे बच्चियों, ओ मेरे सजनों, दिन भर में जो पिताजी कहो बिल्कुल इनकार न करो, थप्पड़ मारो, मैं इन्हीं का हूं, इन्होंने अपने सुख के लिए मुझे पैदा किया, मेरी अपनी हस्ती कुछ नहीं, पिताजी के साथ मेरी कुछ हस्ती है, यूं कहो। भगत भी यही कहता है, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। सुनो मेरे भोले भाले कल्याणकामी सज्जनों, दाता मैं 0 हूं, आपके बिना मैं 0, आप मेरे साथ आ जाते हैं मैं हीरो, और आप नहीं तो मैं 0, मुर्दा। अगर भगवान अपनी शक्ति खींच रहे, हम सारे मुर्दा। हमारी राष्ट्रीय भाषा कितने जो शब्द है, भगवान जी हैं तो मैं और आप शिव, शिव मैंने भगवान के रूप है। हाँ, और भगवान जी चले जाए तो छोटी ही की मात्रा हटाओ, शव मैंने मुर्दा। हाय हाय हाय, ये शब्द कितना अच्छा है। भगवान जी है तो शिव, भगवान जी नहीं तो शव। उठाओ, कंधे पे रखो, चलो 10-12 पीछे पहुंचाओ शमशान। ये क्या हो जा रहा है, शव यात्रा। इसे बोलते हैं बेटी क्या, शव यात्रा। क्या लाश लेके शमशान की ओर जाना, ये किसी भी इंसान की अंतिम यात्रा, शव यात्रा, जिसे अंग्रेजी बोलेंगे फ्यूनरल प्रोसेशन। है तो प्रोसेशन पर फ्यूनरल प्रोसेशन है। शपथ, मातमी जुलूस है उर्दू शब्द, मातमी जुलूस, जिसमें रोते पिटते हुए जा रहे होंगे, अपने वाल तोड़ते हुए जा रहे होंगे, ये मातमी जुलूस। पर भगवान जी हैं, देखो कितनी शरीर में रौनक, एक एक अंग में कितनी रौनक। अगर भगवान की दिव्य शक्ति मेरे और आप में है तो उन्हीं कारण सब कुछ। तो अब ये चलो मैं आगे बढ़ूं, सुनिए। श्रद्धा किसे कहती है, अपने प्रभु जी की उपदेश को मानना। मैं आज्ञा भी नहीं कहूंगा, उपदेश है, उपदेश को मानना। उपदेश क्या करता है, जो हमें ऊंचा बनाता है,
हमारी मन को, हमारे बुद्धि को ऊंचा ले जाते हैं। किधर? भगवान की ओर, मानवता की ओर, इंसानियत की ओर, सुखों की ओर, कल्याण की ओर। इसे श्रद्धा कहते हैं। और समझिए, मैं आगे बढ़ चलूं। श्रद्धा है भगवान के उपदेश को मानना, और भगवान का उपदेश बाकी सारी जगह भूल जाओ। 18 पुराणों में बिखरा पड़ा है, पर नहीं, आपके पास कोई टाइम नहीं, सिर्फ गीता जी में। भगवान का उपदेश इज इक्वल टू गीता। सुन बेटी, में बड़ा संक्षिप्त करने आया हूं। भगवान का उपदेश इज इक्वल टू गीता। लॉर्ड कृष्णाज टीचिंग्स, प्रीचिंग्स इज इक्वल टू गीता। उनकी टीचिंग कहां मिलेगी, उनकी प्रीचिंग कहां मिलेगी? इज इक्वल टू गीता। गीता ही हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। गीता मेरे और आपके कल्याणकामी जीवों के लिए जान है, प्राण है, उत्थान है, उत्सव है। उत्थान जो जीव को ऊंचा ले चले, उत्सव जीव को नीची जगह से ऊपर भगवान की ओर ओत जमा सब खींच के ले जाए जीव को ऊपर। बस थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी सी है, और थोड़ी सी जिंदगी के अंदर जिम्मेवारियां आपकी बहुत है। जानते हो गृहस्थाश्रम किसको कहती हैं? फर्ज, कर्ज, गर्ज, ये है गृहस्थाश्रम। फर्ज जमा कर्ज जमा गर्ज। कुछ आपके फर्ज है, ड्यूटीज, अच्छा, कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ लाइबिलिटीज। हाय हाय हाय, इंसान मरा पड़ा है। ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज इज इक्वल टू गृहस्थाश्रम। और हमारे जैसे वो क्या है? विवेक, वैराग, भक्ति। अच्छा, हमारे जैसे जो पूर्ण प्रेम भगवान के चरणों में और गीता जी के उपदेश में लग गए हैं, तो हमें भगवान 3 देता है वरदान रूप में, इनाम रूप में या पुरस्कार रूप में। क्या? विवेक, वैराग और भक्ति। आपको भगवान ने आपकी अपनी गलती से दे रखे हैं जो आपने मांगे, फर्ज, कर्ज और गर्ज। फर्ज, कर्ज, गर्ज से मन में बेचैनी हो जाती है। कभी फर्ज खींच रहा है, कभी गर्ज खींच रहा है, कभी हमें कर्ज खींच रहे हैं। उसी तरह बुरा हाल होता है आजकल के जमाने में। बिना ज्ञान के दृष्टि बनना, जैसे किसी नालायक 2 शादियां कर दी, एक ऊपरी मंजिल पे रखा, एक को निचली मंजिल पे रखा। हाँ, अब आप है, कभी आपका दिल करता है मैं नीचे वाली के पास रहूं, कभी ऊपर वाली के पास, लेकिन या तो पति पिता दोनों हो, वो भी बात नहीं है। तो जब आप ऊपर चढ़ते हैं, नीचे वाली आज खींचे आपका हाथ, मेरे पास रहो ना, ऊपर वाली ऊपर खड़ी है, भेड़ी रन्ने कहीं की, तो तुम ऊपर क्यों ना आन दे? और एक इंसान का कितना बुरा, वो नीचे हाथ खींचती है, वो ऊपर खींचती है। रहने देना, आज मेरे पास कटनेंगे, नहीं मेरे पास आएंगी। मैं तुझे कह रहा हूं तू खींच नहीं, मैं जरूर ले जाएंगी, ऊपर ले जाऊंगी, मैं जरूर नीचे ले जाऊंगी। खसमानू खानी, तू खसमानू खानी, तो कसम तो एक है। गालियां निकालेंगे आज हर नर नारी का बिना ज्ञान के, यही हाल है। कोई फर्ज नीचे खींचता है, गर्ज ऊपर जाती है, और कर्ज इंसान को लाइबिलिटीज हैरान परेशान करती। इसलिए आपने एक शब्द बना लिया, टेंशन, बेचैनी, बेकरारी, दुविधा। आज इंसान दुराय पर खड़ा है, किधर जाऊं? इधर भी जाना जरूरी है, इधर भी जाना जरूरी है, पर मेरे पास इतना समय कहां? तो देवी फिर हमारे जैसे को मेरे मालिक भेज देते हैं। हमारी किस्मत अच्छी, इनको जरूरी बात बताओ ताकि फर्ज कर्ज गर्ज भी पूरे करें और साथ साथ अपना परलोक भी बनाए। क्योंकि आप जिंदा नहीं रह सकते। हलचल मचा दिए मेरे भगवान आपके संस्कारों ने, कि अपने अंदर खा लिया, पी लिया, बच्चे बना लिया, ये बस यही जिंदगी है। आप में हलचल मच चुकी है। आप वो जीव है जिनको सतोगुणी जीव कहते हैं। वो जो सिनेमा में, शराबों में, कबाबों में बैठे हैं, वो रजोगुणी जीव है। और जो कुछ नहीं करते, हाय गए 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 गए, बिल्कुल कुछ नहीं करते, वो तमोगुणी जीव है। जिनके लिए आप गलियों में ताने मारते, सगी मां ताने मारती है, कामदा ना कारदा, भेड़ा 2.5 सेर अनाज दा, न कुछ करदा न दर्दा, 2.5 सेर दिन भर में खा लेता है। कामदा न कारदा, घाटा अनाज दा, ये भी कहते कामदा न कारदा तो घाटा अनाज। इतना खा जाएगा गऊ गप, करना धरना कुछ नहीं।
ये तमोगुणी जीव है। तो आप जैसे के अंदर सतोगुणी जीव में सतोगुण बड़ा हुआ है, तो वो क्या कहते हैं, भगवान खामखा याद आती है। बेटी में शब्द लगा रहा हूं, खामखा को अपने इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोमेटिकली। आप पुरुषार्थ करो ना करो, अंदर हलचल मचती है। खाना पीना, बच्चे उन्होंने मर जाना, यही जानवर भी कर रहे हैं, यही हम भी करें। देन वी रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड मैन। हाँ, तो क्या फर्क हुआ इंसान में और हैवान में? तो इसलिए आप मजबूर हो जाते हैं भगवान की ओर जाना। देखो टाइम थोड़ा, क्या ये भी तो करनी है। कितनी शौक से तूतिया बाजे बजवाए थे, शादी की थी, कितनी शौक से अपने वचन लेकर के पराई धी को ले आए, पत्नी बनाई, कितनी शौक से भगवान को और देवियों को मना करके अपने बच्चे बनाए हैं। फिर आपके हुए भी ट्विन है, जोड़े जोड़े हो गए। हाँ, बैठे हुए होंगे 2 लड़कियां 2 लड़के। देखो रब भी देन पे आता है, छप्पर फाड़ के आपको देता है। कितने दे दिए आपको? हाँ, अब ये भी जिम्मेवारियां हैं। और इधर ये भी आपके लग चुका है, क्या कहिए, निभाना, ये भी तो करना है ना। अब आप सेमी सर्कल में हैं, इससे बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि मेरे देखते ही देखते ये आपका इंद्रधनुष बन गया। अब आकाश से बाहर नहीं जा सकता, वो इसी के अंदर आ गए। कितने रंग शानदार रब बनाता है। ये आपका रेनबो, आपके सिरों के ऊपर जा रही रेनबो, वाह वाह। अब ये जाए कहां से? तिरंगा नहीं कमली, सतरंगा। सतरंगा चाहे 3 नजर आ रहे है, सतरंगा। क्या है पुत्र? सतरंगा, तिरंगा नहीं, सतरंगा है। अब ये नहीं जा सकता बाहर 2-2.5 घंटे के लिए। इस तरह हम लोग, आप लोग बाहर नहीं जा सकते। किससे? फर्ज, कर्ज और गर्ज, ये पूरा। और इधर परलोक भी पूरा करना है बेटी, परलोक भी निभाना है। तो मन में जो उमंग आ गई कि रोटी नहीं कम कर, ये क्या खा लिया पी लिया, ऐसों के लिए रब हमारे जैसों को भेजता। जाओ समझाया। जो रब रजोगुनियों के लिए सिनेमे और शराब खाने बनाता है, क्लब बनाता है, पार्क बनाता है, आप जैसे नेक जीवों के लिए सत्संग भवन बना देता। बिल्कुल एक जगह। फिर आपके बड़े पुण्य हैं जो भगवान ने मेरी जबान पे रामायण नहीं रखी, मेरी जबान पे भागवत पुराण नहीं रखा, मेरी जबान पे अपने श्री मुख से निकला हुआ ज्ञान गीता रखी, मेरी लबों पे वो रख दिया। ये मेरे भी और आपको भी बड़े अच्छे भाग्य कि जो अपने श्रीमुख से उन्होंने उपदेश दिया, वो 5,500 वर्ष के बाद वो मुझे और आपको दे रही है। गीता जी के उपदेश को हुए ऐतिहासिक रूप में 5,500 वर्ष हो गए। आज से 5,500 वर्ष पहले श्री अर्जुन जी को भगवान ने गीता का अधिकारी समझा, और आज हर सुबह हर शाम ये तो गीता पाठशाला बन गई हमारी पाठशाला, लेकिन गीता पाठशाला जहां हम लोग महाराज जी के श्रीमुख से निकले हुए चोटी के ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। नहीं, अब 1996 में तो मैं देखता हूं कि अनेकों के अंदर एक क्या उत्कंठा पैदा हो गई अपनाने की। मेरे बार बार कहने से, बार बार रियलाइज कराने से, बार बार आपने एहसास का मादा पैदा करने से, नाउ यू आर बाउंड टू पुट इनटू प्रैक्टिस। मजबूर हो चुके आप कि मैं इसे व्यवहारिक रूप दूं, मैं इसे क्रियात्मक रूप दूं। बस ये बहुत अच्छा, जब हम क्रियात्मक रूप लेते हैं, यह है यथार्थ रूप में गीता की कदर, भगवान जी की कदर। पूरी रिस्पेक्ट है भगवान जी की, समझे मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, पूरी कदर भगवान की। याद रखना, भूलना, पूरी कदर भगवान की। जब हम अपनाने में लग जाते हैं, जब हमारा दिल करता है मैं जीवन में ढाल लूं, मैं इसे अपनाऊं, बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। क्या मैं जीवन में ढालूं? शाबाश शाबाश शाबाश। आपके घर में 3, 4, 5, 6 थान पड़ेंगे, कुछ फायदा नहीं मेरे कहने पर जाकर थान खोलना। हाँ, 8-9 गज तक टिड्डियों ने खा लिया, लिपटे पड़े थान, टिड्डियां लग गई। 8-9 गज आपने खोला,
टिड्डियों सारा फटा पड़ा बीच में, टिड्डियों ने खा लिया। क्यों? चिड़िया कहती हैं 7-8 महीनों से या तो आप प्रयोग करो या फिर हम प्रयोग करेंगे। पहला आपको मौका मिला तो प्रयोग का मतलब ये नहीं कि थान रख लो, फाड़ो, पहनो, नहीं तो प्रकृति के हर चीज ने डिके हो जानी है। ये परमात्मा का अटल नियम। पहला प्राथमिकता आपको है, तरजीह आपको दिया गया, नहीं तो टिड्डिया कहती हम खाएंगे। तो थान का फायदा क्या है? फाड़ो और सीओ, कटिंग एंड फिटिंग, कटिंग एंड फिटिंग। आहा, उनको सिलो और पहनो, वॉश एंड वियर, वॉश एंड वियर, पहनो आप। इस तरह भगवान की वाणी गीता जी की जय जय बोलते नहीं, समझो, अपनाओ। वो कपड़े हमारे स्थूल शरीर के लिए, भगवान का उपदेश है हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए। सूक्ष्म शरीर को बोलते हैं मन और बुद्धि और नेक जीवो, उसको अपनाएं। महाराज जी के उपदेश को जीवन में ढालें, आए दुनिया में स्वर्ग, मेरे और आपके लिए स्वर्ग आ जाता है। भगवान में दिव्य शक्ति देती है और आनंद जिसका वर्णन मेरे से हो ही नहीं सकता। इतना भरपूर दे देते हैं आनंद जो भगवान जी की वाणी को अपनाता, अपनाने वाले को भरपूर आनंद। आहा, मजा ही तब है उसको अपनाया जाए। और मैं फिर एक अटल नियम बताऊं, जब हम श्रद्धालु हैं और हमारा अंदर से रोशन जमीर कहती है क्या क्या अपनाने में कल्याण है, जीवन में ढालने में कल्याण है, अपनाने में कल्याण है, ढालने में। जब ये बात बैठ गई, हाँ क्या हमने अपनाना है, इसी मेरा कल्याण। जैसे गुरुदेव जी ने आज से वर्षों पहले 1951 में ये बात बिछा दी थी, अपनाने में कल्याण। वरना माँ ने 2-4 दृष्टांत दिए गए थे, माँ ने भोजन बनाया, खाता कोई नहीं, क्या फायदा पकाने का? कपड़ा पड़ा हुआ कोई सिलवाता नहीं, पहनता नहीं, फायदा क्या कपड़े रखने का? लाखों रुपया बड़ा बैंक में विड्रॉ करके प्रयोग में नहीं लाते, क्या फायदा है? आपने लाखों रुपया रख दिया। इसलिए भगवान ने ज्ञान, अनमोल ज्ञान गीता में रख दिया, हम अपराधता ही नहीं, क्या फायदा गीता के ज्ञान रखने का? ये भगवान ने ज्ञान दिया हमारे जैसे कल्याणकामी जीवों को अपने जीवन में ढालकर परलोक बनाने का। और ये जो दिन हम भगवान से मांग के लाए मेरे देवियों, ये आराम से कट जाए। ये कैसे होगा? जो है मेरी तालीम पर, जो मेरी भगवान कहते उपदेश को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप दे रही है, क्रियात्मक रूप दे रही है, या इंग्लिश में बोलो प्रैक्टिकल रूप दे रही है। जोर दो आप दे भी रहे प्रैक्टिकल पर। अब एक नियम मैंने अभी भी शुरू किया था, भगवान की इस विचित्र दुनिया में कुछ अटल नियम है, तभी ये दिन रात चल रहा है। और मैं समय समय अनुसार, प्रसंग अनुसार प्रकाश भी डालता रहता हूं। उनमें एक अटल नियम जिससे हम अपना लोक परलोक दोनों बना जाएंगे। सुनो मेरे देवियों, सजनों, थोड़ा समय मेरे पास है, मैं आपको प्रकाश डाल दूं। कौन सा अटल नियम है? कौन सा? अब सुनो बड़े ध्यान से। क्या जो भी आपका जिस समय कर्तव्य आए, कर्तव्य समय समय अनुसार, सुनो मैं क्या बोल, गीता क्या कह रही है, समय समय अनुसार, हाँ स्थान स्थान अनुसार बदलते रहते हैं। कर्तव्य समय समय अनुसार, स्थान स्थान अनुसार बदलते रहती है। अभी आप अपने परिवार में है, आपका कर्तव्य कुछ और है, आप नानके चले जाती हैं, कर्तव्य कुछ और है, आप ससुराल चले जाती हो, कर्तव्य कुछ और। कह रहे थे समय समय अनुसार, स्थान स्थान अनुसार कर्तव्य बदलते रहती है। अब आप यहां आए हो, आप स्थान और के अनुसार कर्तव्य कुछ और है। अच्छा, तो भगवान क्या कहती है? समय अनुसार और स्थान के अनुसार जब अंदर से प्रेरणा मिली, ये मेरा कर्तव्य है, पूरा कर गुजरो, ये आपका परम धर्म। और भगवान से ये कहो, प्रभु ऐ मेरे इष्ट देव, ये 2 शब्द, ऐ मेरे इष्ट देव, ऐ मेरे अंतर्यामी, मुझे बौद्धिक मानसिक शारीरिक शक्ति दो। जो कर्तव्य मेरे अंदर सफुरना हो रहा है, सफुरना अंदर टच करता है, ये करना है। सफुरना होता है, मेरी बेटी में क्या शब्द बोलूं,
ये करने। फिर प्रभु जो मेरे इस हमारे शब्द सपूर्ण सादा फा में छोटी की मात्रा, आगे रा और जो है अड़ा और आत्म, पर सदा टिका रहे। हाँ, तो सदा कैसे, ये फार्मूला बताया माँ ने, मालिक ने, जितनी शक्ति है काम करो, हाँ मेरे सुपुर्द कर दो। लेकिन पहले कहने, काम शुरू करने से पहले, प्रभु मुझे बौद्धिक और मानसिक शक्ति प्रदान करो, ये जो जिम्मेवारी मेरे में स्फुरना आ रही है मैं इसे पूरा कर दूं। ये जो मेरे में एक लहर उठ रही है, मेरे पास कुछ और पर्यायवाची शब्द कोई नहीं, ये जो मेरे फर्ज की अंदर एक लहर उठ रही है मैं इसे पूरा कर दूं। आपने काम कर दिया प्रभु, यथामति यथा शक्ति मैंने पूरा करने में कोई चोरी आप अंतर्यामी है, आप स्वीकार करो। मेरे इस परिश्रम को आप स्वीकार करो। तो इतना किया ना, ये आप अंदर वाला ठीक रहेगा। आपका मन हिलेगा नहीं मेरी बेटी, आपका मन मेरे सज्जनों मेरे भाइयों बिल्कुल नहीं हिलेगा, जमा रहेगा। आप क्या होगा, आपकी भक्ति दुगनी चौगुनी होती जाएगी, क्योंकि ये टिके हुए मन से भक्ति होती है। टिके हुए मन से दिल की तवाज़ुन का है नाम योग। मन का तवाज़ुन बना रहे, ये ना बिगड़े। तवाज़ुन को अपनी भाषा में बोलेंगे संतुलन, अंग्रेजी में आप बोलते हैं बैलेंस। ये अनबैलेंस न होने पाए, इसका बैलेंस बना रहे, तो तब भी होगा जब आप भगवान पर छोड़ दो। दो शक्ति मैं ये कार्य करूं, हाँ जो शक्ति आपने दी थी काम करने के बाद, लो आपके चरणों में समर्पित। इंसान मरता कब है, जब कहते हैं मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं, नहीं मेरा फर्ज है पूरा हो, ध्यान दे लो। अगर आपने लोक प्रलोक बना जाना है, इसको ना हिलने दो, इसको ना हिलने दो। अगर आपने दायरा ठीक लगाने, मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, तो प्रकार के सुई वाला सिरा अपनी जगह से न लाओ है। 2 इंच का दायरा आपने सीधा लगाना है, तो ये प्रकार वाला सिरा होगा। ये मैं खुपा के रखूं ड्राइंग पेपर के अंदर। अब ये पेंसिल वाले सिरे को घुमाई जाऊं, तो मैं जहां से चला था इसी के ऊपर मैं आऊंगा। दायरा बड़ा शानदार। हाँ, तो जहां से भगवान से मैं शक्ति लेके चला था, तो काम करने के बाद मैं वहीं आ जाऊं, प्रभु जितनी शक्ति आपने दी मैंने कर दिया, आप जानो। ये मत कहो मुझे धन मिले, मुझे औरत मिले, मुझे आदमी मिले, मुझे जो मेरे से बन सका मैंने कर दिया। आगे जाने मेरे प्रभु, जिन्हें सृष्टि बनाई और अपनी सृष्टि में मुझे पैदा करके भेजा है, वो जाने। फिर मेरे सजनों ये हिलेगा ही नहीं। हिलता था मैं BA कर रहा हूं, मेरे इतने नंबर आ जाए, मुझे मैं उसके साथ प्यार करता हूं, मुझे वो मेरी पत्नी बन जाए, वो मेरा पति, तब हम मार खाएंगे। हम फिर भक्ति के काबिल नहीं रहेंगे, हम इस गंदे संसार के काबिल हो जाएंगे। अगर आप कुछ कामना रख के कर्म करते हैं तो नियम क्या गए, तुझे काम करना गए मर्दे का, नहीं उसके फल पर तुझे कर्मणी एवं अधिकार थे माफले चुकदाचन। हाय पक्का करो, मुझे कर्म करना जो मेरा टाइम टू टाइम आएगा, मुझे ये मिले, ये नहीं। मैं ऐसा नीच दुराचारी नहीं बनता, वो रजोगुणी बनेगा, तमोगुणी बनेगा, आप नहीं। मेरा कर्तव्य तो महाराज जी कहती हैं खून पसीना ये कर देना, मैंने कर दिया, आगे वो जाने। ये सुनो नेक जीवो और नेक देवियों, ये आगे आप जानो। मैं कोई जो है काम चोर नहीं हूं प्रभु, आप तो अंतर्यामी है, मैं हड्डियां तोड़ हूं। पुरुषार्थ कर दिया, आगे आपकी मर्जी। बस ये एक अटल नियम दे, कर्म करो, फल की चारा नहीं रखनी। मुझे ये मिले ये नहीं, मुझे वो मिले ये, तो जो मेरे मालिक की मर्जी होगी, जो मेरे मुकद्दर में होगा मेरे मालिक नहीं देंगे। आई हैव टू वर्क, आई हैव टू एक्सल्ट, आई हैव टू स्ट्रगल। बस कल्याणकामी नेक जीवो, कल्याणकामी देवियों,
इससे हमारे अंदर वाला मन हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। कर लो दिन दुगनी रात चौगुनी भक्ति। आपसे बेवकूफी ये हो जाती है, आप अंदर वालों को हिला बैठते। क्यों? कामना जो कर ली, इच्छा जो कर ली, ये नहीं करना। ये रजोगुनी कर करके दुख पाता रहे। हमने तो पुरुषार्थ करना। आए खाए पकड़ो ये नुक्ता, मैं ही अपने सीने जिगर में न रखूं, आप पकड़ लो। हमने तो पुरुषार्थ करना है और खून पसीना धरती पे गिरा देना। वो जाने, हमारे कन्हैया जाने, हमारे इष्टदेव जाने, हमारे कृष्ण जाने, हमारे जगत गुरु जाने, हमारे अंतर्यामी जाने, हमारे सर्वव्यापी प्रभु जाने। वो बेहतर जानती है। मेरे और आपके जिम्मे क्या लगा? पुरुषार्थ करो। जो आज्ञा प्राणनाथ, जो आज्ञा मेरे इष्टदेव, मेरे सरताज, ओ मेरे मन के राजा। ये दो शब्द कितनी अच्छी हैं। ओ मेरे सरताज कृष्ण, ओ मेरे मन के राजा, जो आपने मुझे शक्ति दी, मैंने पुरुषार्थ कर दिया। आप जानो, ये नुक्ता पकड़ लो। हमें तो पुरुषार्थ करना है। ये मिले वो मिले ना, हमने तो तर जाना, हमें तो भगवान की जात में समा जाना है। हम किसी औरत के गर्भ में नहीं गिरना चाहते। हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहता, बिल्कुल नहीं आना चाहते। देन यू हैव टू वर्क ओनली, नॉट टू सीक फॉर इट्स रिजल्ट। वाह वाह मेरे कृष्ण, वाह। जो कर्म करके कुछ चाहती है, वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में आएंगे। क्योंकि चाहना खत्म होनी कोई नहीं। आज मैं ये चाहता हूं, कल वो चाहता हूं, परसों ये चाहता हूं, और या मैं तो कर्तव्य कर्म करना। आगे भगवान जाने। पकड़ लो इस नुक्ते को, पकड़ लो मेरी बेटी, लो आपका लोक परलोक बन जाएगा। क्यों परलोक बनेगा, लोक बनेगा? एक शर्त पूरी कर दी आपने भगवान ने, सदा मेरा पे हो। सदा ही जो मेरी याद में रहता, तो वही याद में रहेगा ना। कौन याद करता है? ये हमारे लब नहीं, या शरीर का कोई और अंग नहीं, मन याद मन करता है। बेटी मेरी, मन याद करता है। पखंडी होती है वो बाहर के शो करती हैं। पखंडी जो असल है वो वही, चाहे आपके शरीर को याद कर रही है तो भी मन रोता है, मन हंसता है। और बाहर जब बड़ा दुख आता है तो आंखों से आंसू गिरते हैं। अगर रब ने आंसू ना बनाओ तो इंसान पागल हो जाता है। अगर अंदर भर के आंसू न गिरते तो सारा गम अंदर रहता, पागल हो जाते। इस तरह महापुरुषों ने कहा, आपने बड़े सुंदर अपने कमरे बनाए हैं, नीचे 8